ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। बालक उपमन्यु को दूध के लिए दुखी देख माता माता का उसे शिव की आराधना के लिए प्रेरित करना तथा उपमन्यु की तीव्र तपस्या। ऋषियों ने पूछा, प्रभु, डौम्य डौम्य के बड़े भाई उपमन्यु जब छोटे बालक थे तब उन्होंने दूध के लिए तपस्या की थी और भगवान शिव ने प्रसन्न होकर उन्हें क्षीर सागर प्रदान किया था, परंतु शैशवावस्था में उन्हें शिव शास्त्र के प्रवचन की शक्ति कैसे प्राप्त हुई, अथवा वे कैसे शिव के सत्य स्वरूप को जानकर तपस्या में निरत हुए। तप चरण के पर्व में उन्हें भस्म के विज्ञान की प्राप्ति कैसे हुई, जिससे जो रुद्र अग्नि का उत्तम वीर्य है उस आत्मरक्षक भस्म को उन्होंने प्राप्त किया। वायुदेव ने कहा, महर्षियों, जिन्होंने वह तप किया था वे उपमन्यु कोई साधारण बालक नहीं थे, परम बुद्धिमान मुनिवर व्यागपाद के पुत्र थे। उन्हें जन्मांतर में ही सिद्धि प्राप्त हो चुकी थी। जन्मांतर में ही सिद्धि प्राप्त हो चुकी थी, परंतु किसी कारणवश वे अपने पद से च्युत हो गए, योग भ्रष्ट हो गए। अतः भाग्यवश जन्म लेकर वे मुनि कुमार हुए। एक समय की बात है, अपने मामा के आश्रम में उन्हें पीने के लिए बहुत थोड़ा दूध मिला। उनके मामा का बेटा अपनी इच्छा के अनुसार गर्म गर्म दूध पीकर उनके सामने खड़ा था। मातुल पुत्र को इस अवस्था में देखकर व्यागपाद कुमार उपमन्यु को मन में ईर्ष्या हुई और वे अपनी माँ के पास जाकर बड़े प्रेम से बोले, माँ भागो तपस्विनी, मुझे अत्यंत स्वादिष्ट गरम गरम गाय का दूध दो। मैं थोड़ा सा ही नहीं पीऊंगा। बेटे की यह बात सुनकर व्यागपाद पत्नी तपस्वी माता के मन में उस समय बड़ा दुख हुआ। उसने पुत्र को बड़े आदर के साथ छाती से लगा लिया और प्रेम पूर्वक लाड प्यार करके अपनी निर्धनता का स्मरण हो आने से वह दुखी हो विलाप करने लगी। माँ तेजस्वी बालक उपमन्यु बारंबार दूध को याद करके रोते हुए माता से कहने लगे, माँ, दूध 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 दो। बालक के उस हठ को जानकर उस तपस्वी ब्राह्मण पत्नी ने उसके हठ के निवारण के लिए एक सुंदर उपाय किया। उसने स्वयं 19 भट्टी से कुछ बीजों का संग्रह किया था। उन बीजों को देखकर उसने तत्काल उठा लिया और पीस कर पानी में घोल दिया। फिर मीठी वाणी में बोली, आओ आओ मेरे लाल। यो कह बालक को शांत करके हृदय से लगा लिया और दुख से पीड़ित हो उसने कृत्रिम दूध उसके हाथ में दे दिया। माता के दिए हुए उस बनावटी दूध को पीकर बालक अत्यंत व्याकुल हो उठा और बोला, माँ, यह दूध नहीं है। तब वह बहुत दुखी हो गई और बेटे का मस्तक सूंघ कर अपने दोनों हाथों से उसने कमल सतत नेत्रों की पोंछते हुई बोली, बेटा, अपने पास सभी वस्तुओं का अभाव होने के कारण दरिद्रतावश मुझ अभिगानी ने पीसे हुए बीज को पानी में घोलकर यह तुम्हें मिथ्या दूध दिया था। अपने पास सभी वस्तुओं का अभाव होने के कारण दरिद्रतावश मुझे अभागिनी ने पीसे हुए बीज को पानी में घोल कर यह तुम्हें मिथ्या दूध दिया था। तुम दूध नहीं दिया, ऐसा कहकर रोते हुए मुझे बारंबार दुखी करते हो, किंतु भगवान शिव की कृपा के बिना तुम्हारे लिए कहीं दूध नहीं है। भक्ति पूर्वक माता पार्वती और अनुचरों सहित भगवान शिव के चरणार बिंदों में जो कुछ समर्पित किया गया वो वही संपूर्ण संपत्तियों का कारण होता है। महादेव जी धन देने वाले हैं। इस समय हम लोगों ने उनकी आराधना नहीं की है। वे भगवानी सकाम पुरुषों को उनकी इच्छा के अनुसार फल देने वाले हैं। हम लोगों ने आज से पहले कभी भी धन की कामना से भगवान शिव की पूजा नहीं की है, इसलिए हम दरिद्र हो गए और यही कारण है कि तुम्हारे लिए दूध नहीं मिल रहा है। बेटा, पूर्व जन्म में भगवान शिव अथवा विष्णु के उद्देश्य से जो कुछ
जाता है वही वर्तमान जन्म में मिलता है, दूसरा कुछ नहीं। उपमन्यु बोले, माँ, यदि माता पार्वती सहित भगवान शिव विद्यमान है, तब आ, तब आज तब आज से शोक करना व्यर्थ है। माँ भागे, अब शोक छोड़ो, सब मंगलमय होगा। माँ, आज मेरी बात सुन लो। यदि यदि कहीं महादेव जी हैं, तो मैं देर से या जल्दी ही उनसे शिव सागर मांग लाऊंगा। वायु देवता कहते हैं, उस माँ बुद्धिमान बालक की वह बात सुनकर उसकी उसकी मन शिविनी माता उस समय बहुत प्रसन्न हुई, और यो बोली। माता ने कहा, बेटा, तुमने बहुत अच्छा विचार किया है। तुम्हारा यह विचार मेरी प्रसन्नता को बढ़ाने वाला है। अब तुम देर न लगाओ, शाम सदाशिव का भजन करो, अन्य देवताओं को छोड़कर मन, वाणी और क्रिया द्वारा भक्ति भाव के साथ 65 गुणों सहित उन्हीं उन्हीं शाम सदाशिव का भजन करो। नमः शिवाय यह मंत्र उन देवारी देव वरदायक शिव का साक्षात वासक माना गया है। पर्वन सहित जो दूसरे 67 करोड़ महामंत्र हैं, वे सब इसी में लीन होते हैं और फिर इसी से प्रकट होते हैं। यह मंत्र दूसरे सभी मंत्रों से प्रबल है। यही सबकी रक्षा करने में समर्थ है। अर्थ दूसरे की इच्छा नहीं करनी चाहिए। इसीलिए तुम दूसरे मंत्रों को त्याग कर केवल पंचाक्षर के जप में लग जाओ। इस मंत्र के जहाँ पर आते ही यहाँ कुछ भी दुर्लभ नहीं रह जाता। यह उत्तम भस्म जिसे मैंने तुम्हारे पिताजी से ही प्राप्त किया है, यह बीजा होम की अग्नि से सिद्ध हुआ है। अर्थ बड़ी बड़ी से बड़ी आपत्तियों का निवारण करने वाला है। मैंने तुम्हें जो पंचाक्षर मंत्र बताया है, उसको मेरी आज्ञा से ग्रहण करो। इसके जप से ही शीघ्र तुम्हारी रक्षा होगी। वायु देवता कहते हैं, इस प्रकार आज्ञा देकर और तुम्हारा कल्याण हो, ऐसा कहकर माता ने पुत्रों को विदा किया। मुनि उपमन्यु ने उस आज्ञा को शिरोधार्य करके करके ही उसके चरणों में प्रणाम किया और तपस्या के लिए जाने की तैयारी की। उस समय माता ने आशीर्वाद देते हुए कहा, सब देवता तुम्हारा मंगल करे। माता की आज्ञा पाकर उस बालक ने दुष्कर तपस्या आरंभ की। हिमालय के पर्वत के एक शिखर पर जाकर उपमन्यु एकाग्रचित हो केवल वायु पीकर रहने लगे। उन्होंने आठ ईंटों का एक मंदिर बनाकर उसमें मिट्टी के शिवलिंग की स्थापना की। उसमें माता पार्वती तथा गणों सहित अविनाशी महादेव जी का आह्वान करके भक्ति भाव से पंचाक्षर मंत्र के पत्र पुष्प आदि उपचारों से उनकी पूजा करते हुए वे शीघ्र काल तक उत्तम तपस्या में लगे रहे। उस एकाकी कष्ट काय बालक दिविज वर उपमन्यु को शिव में मन लगाकर तपस्या करते देख मरीषि के साप से पिशाच भाव को प्राप्त हुए। कुछ मुनियों ने अपने राक्षस स्वभाव से सताना और उनसे तप में विघ्न डालना आरंभ किया। उनके द्वारा सताए जाने पर भी उपमन्यु किसी प्रकार तप में लगे रहे और सदा नमः शिवाय का आर्तनाद की भांति जोर जोर से उच्चारण करते रहे। उस शब्द को सुनते ही उनकी तपस्या में विघ्न डालने वाले वे मुनि उस बालक को चटाना छोड़कर उसकी सेवा करने लगे। ब्राह्मण बालक महात्मा उप उप उपमन्यु की उस तपस्या से संपूर्ण शासन जगत प्रदीप्त एवं संतप्त हो उठा। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति